टाइगर 3 को रिलीज हुए तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं और अभी तक लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि इस फिल्म का बिजनेस कम क्यों हुआ। अभी रिसेंटली एक फेमस जर्नलिस्ट ने कहा कि टाइगर 3 की कहानी फॉल्टी थी, यानी कहानी अच्छी न होने की वजह से इसने एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बिजनेस नहीं किया। जबकि टाइगर 3 की रिलीज के वक्त भी यही कहा गया कि ये अमन की आशा वाला फैक्टर था जिसकी वजह से ये फिल्म ज्यादा नहीं चल सकी, क्योंकि फिल्म में सलमान खान का करैक्टर पाकिस्तानी वजीर आजम को ही बचाने में लगा रहता है। यानी अगर फिल्म में ब्लॉकबस्टर बनानी है तो किसी किस्म की नरमी दिखाए बगैर दूसरी कंट्रीज को दुश्मन दिखाना चाहिए। अब अगर वाकई अमन की आशा इतनी बुरी चीज है तो बजरंगी भाईजान को बुरी तरह फ्लॉप हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस पूरी फिल्म में तो हीरो एक पाकिस्तानी बच्ची को पाकिस्तान ही पहुंचाना चाहता है। लेकिन ये फिल्म न सिर्फ 2015 की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बनी बल्कि पूरे इंडिया की दूसरी फिल्म भी बनी जिसने 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, जिसका मतलब है कि टाइगर 3 ने अमन फैलाने की वजह से अंडर परफॉर्म नहीं किया। जबकि वो लोग जो टाइगर 3 के वक्त ये कह रहे थे कि बस एक्सट्रीम किस्म का पेट्रियटिज्म ही अपनी फिल्मों में दिखाना चाहिए तभी जाकर फिल्म कामयाब होगी, क्योंकि आर्ट की भी बाउंड्रीज होती हैं। और दूसरा ये कि फिल्म में डिप्लोमेसी नहीं है कि सब कुछ बैलेंस्ड करके दिखाया जाए। लेकिन आजकल इन सब लोगों के पैरों तले से जमीन ही निकली हुई है, क्योंकि फाइटर वो फिल्म थी जिसने पुलवामा जैसे इंसिडेंट को लेकर फैक्ट्स और फिक्शन का ऐसा मिक्सचर पेश किया जिसमें अमन की आशा या चीजों को बैलेंस करने वाली कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ प्योर एक्सट्रीम पेट्रियटिज्म ही दिखाया गया। लेकिन फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम होते हुए शौक पर शौक देते आ रही है। टाइगर 3 जो वर्ल्ड कप के दौरान रिलीज की गई और जिसके डायरेक्टर भी सिद्धार्थ आनंद की तरह फुल फॉर्म में नहीं थे, लेकिन फिर भी उस फिल्म ने सिर्फ इंडिया से ही 242 करोड़ के करीब बिजनेस किया। लेकिन फाइटर जिसकी रिलीज डेट भी अच्छी थी, फिल्म की कास्टिंग भी उम्दा और डायरेक्टर भी फुल फॉर्म में थे, लेकिन फिर भी ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में भी 200 करोड़ को टच करती नजर नहीं आ रही, जिसका मतलब है कि ना कोई फिल्म अमन की आशा दिखाने की वजह से नाकाम होती है और ना ही कोई फिल्म नफरत दिखाकर कामयाब होती है, बल्कि फिल्म कामयाब होती है अगर उसकी रिलीज डेट अच्छी हो, एक्टिंग अच्छी हो, डायरेक्शन अच्छी हो और इन सब चीजों को एक जानदार कहानी में खूबसूरती के साथ परोया गया हो, जिसका झुकाव ज्यादा इंडिया की तरफ भी हो सकता है और अमन फैलाने की तरफ भी। जिसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल पठान है, जिसकी कहानी फाइटर से ही मिलती जुलती थी, लेकिन सब कुछ फिक्शनल बनाकर ऐसा प्रेजेंट किया गया कि ये फिल्म पाकिस्तान को दुश्मन दिखाने के बावजूद हिंदी सिनेमा को रिवाइव करने में कामयाब हुई। जबकि दूसरी तरफ जवान जिसने इंडिया की ही खामियों को हाईलाइट किया, कभी फार्मर्स के साथ होने वाली ज्यादतियों पर बात की, कभी इलेक्शन में रिगिंग की और कभी ओवरऑल इंडिया में करप्शन की, लेकिन इतना सब कुछ दिखाने के बावजूद ये फिल्म अभी तक की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली इंडियन फिल्म है। इसलिए नॉन इश्यूज को इश्यू बनाकर दिखाने से पर्सनल फायदे तो मिल सकते हैं, लेकिन फिल्में चलाना मुमकिन नहीं।